खबर दिल्ली से है, जहां हिरासत में ली गई हैं 2 महिलाएं। महिलाओं पर चैतन्या की करीबी होने का शक है। चैतन्या से पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। चैतन्या के मोबाइल से डिलीट हुई थी चैट। दिल्ली से हिरासत में ली गई हैं 2 महिलाएं। चैतन्या की करीबी होने का इन पर शक है। जाहिर तौर पर इनसे कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं ऐसे में। तो चैतन्या से पूछताछ के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। दिल्ली यौन शोषण मामले में बड़ी खबर, चैतन्यानंद सरस्वती का सहयोगी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर से हरि सिंह गिरफ्तार हुआ। एक पीड़िता के पिता को धमकी देने का आरोप है इस पर। चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट लेकर गई है पुलिस। पुलिस ने इंस्टीट्यूट में भी पड़ताल की है। तो अब इस पर शिकंजा कसता हुआ इससे जुड़े तमाम लोगों से जानकारियां जुटाई जा रही हैं, पूछताछ की जा रही है। और चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट भी गई है पुलिस। इंस्टीट्यूट में भी पुलिस ने पड़ताल की, वहां भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई है। दिल्ली यौन शोषण मामले में बड़ा अपडेट। तो पाखंडी चैतन्या से पूछताछ को लेकर जो तमाम अपडेट है वो भी हम आपको दे दें। देखिए सवाल क्या क्या पूछा गया। किसने कितने समय से दिल्ली में इंस्टीट्यूट ये चला रहे हो, ये सवाल उससे पूछा गया। सवाल ये भी था कि आरोपों पर क्या कहना है, सफाई में क्या कहना चाहते हो, पीड़ित छात्राओं से आपका क्या रिश्ता है, ये भी सवाल पूछा गया। सवाल ये भी था छात्राओं के आरोपों पर क्या कहना है, यानी जो आरोप लगाए गए उस पर ये पुलिस दरअसल चैतन्य का भी जो पक्ष है वो जानना चाह रही थी। संस्थान को फंडिंग कहां से होती है, कहां से पैसे आते हैं, मोबाइल लैपटॉप कैमरे में क्या क्या है, किन किन बैंकों में खाते हैं, सारे बैंक खातों की जानकारी जुटाई गई है। आपने किसी महिला को प्राइवेट रूम में बुलाया था, यह सवाल भी पूछा गया। दिल्ली पुलिस चैतन्यानंद को उस इंस्टीट्यूट में भी लेकर पहुंची पूछताछ के लिए। और आपको एक रिपोर्ट दिखा देते अपने सहयोगी की। यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस की टीम बाबा चैतन्यानंद उर्फ को यहाँ पर लेके पहुंची। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ बाबा था और बाबा यहाँ से लेकर यहाँ पर बाबा को लेकर निकला गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। और दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर उस जगह पर पहुंची पे जहाँ पर छात्राओं के साथ यौन शोषण हुआ था। लगातार दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है। 5 दिन के रिमांड में है बाबा। और जैसा कि मैंने बताया था कि बाबा लगातार जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी और यहाँ पर उन तमाम जगहों पर ले गई थी जहाँ पर घटना घटी थी, जहाँ पर छात्राओं के साथ यौन शोषण किया गया था। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली है, यह भी आपको बता दें। मुजाहिदीन आर्मी बना रहे 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शरीयत लागू करने की साजिश ये रच रहे थे। मुजाहिदीन आर्मी बनाने की फिराक में थे, लेकिन वक्त रहते इन्हें धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। टारगेट किलिंग की प्लानिंग थी इनकी। गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं की हत्या की बाकायदा प्लानिंग की थी इन्होंने। पाकिस्तानी संगठन के संपर्क में थे ये आरोपी। तो यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन लेते हुए इन्हें पकड़ा है। ये 4 लोग, इनसे अब जब पूछताछ होगी कई और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। और इनके बारे में अब तक जो जानकारी मिल रही है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। आतंक की मुजाहिदीन आर्मी, कौन कौन पकड़े गए इसमें लोग? अकमल, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम, ये 4 पकड़े गए हैं इस मामले में। और इनसे जब पूछताछ होगी तो ये जो मुजाहिद आर्मी की बात कही जा रही है, इससे जुड़ी कुछ और बड़ी जानकारियां फिर निकलकर सामने आएगी। टारगेट किलिंग की इनकी योजना थी, ये भी पता चल रहा है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में थे लगातार, और प्लानिंग ये थी कि यूपी में शरिया लागू करें। पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में थे, यानी वहां से इनको लगातार आदेश मिल रहा था। तो आतंकी ये मुजाहिद आर्मी और इनका टारगेट क्या क्या था वो भी हम आपको बता रहे हैं। शरीयत कानून लागू कराना, गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग। और आइए प्रीति श्रीवास्तव से इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, क्या पता चल रहा है? ये जो मुजाहिद आर्मी कही जा रही है, इसके बारे में और क्या पता चला है? देखिए, इस समय मैं कानपुर में मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर कहा जा रहा था कि ये कल जो ये एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था, इसी जगह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उसके बाद से एटीएस से कई अहम जानकारियाँ एटीएस के हवाले से मिल रही हैं, जिसमें ये खुलासा किया गया है कि वो कई जो धर्मगुरु थे, जो कई बड़े धर्मगुरु थे, उनकी हत्या करवाना चाहते थे। ये 4 लोग जो थे उनकी हत्या करवाना चाहते थे और
देश में शरीयत कानून लागू करना चाहते थे। इसके लिए पाकिस्तान से बाकायदा इनको फंडिंग की जा रही थी और ये सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट किया करते थे और लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया करते थे। साथ ही ये 4 लोग जो हैं जिनको पाकिस्तान सुल्तानपुर रामपुर से गिरफ्तार किया गया है, उनका ये साफ तौर पे उनका ये कहना है कि जिस तरीके से ये लोग आइला मोहम्मद, जब कानपुर में आइला मोहम्मद को लेकर पोस्टर लगाए गए और जुलूस निकाले गए, उसके बाद से ही ये संगठन, उसमें भी ये संगठन जो है वो एक्टिव थे और उसके बाद इस संगठन तब से ही ये लोग काम कर रहे थे और कानपुर के साथ साथ कई और उत्तर प्रदेश के कई और जगहों पर दंगे फैलाने की साजिश रच रहे थे, बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और इसके लिए ये। चलिए, धन्यवाद प्रीति इस जानकारी के लिए आपका।